नमस्कार दोस्तों। आज हम हेफ़ा के बारे में डिस्कस करेंगे। हेफ़ा शायद आपने नाम सुना हो। इज़ अ हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। जैसे बैंक्स होते हैं, लोन देते हैं। हेफ़ा एक लोन देने वाली एजेंसी है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लोन देती है। हेफ़ा एक जॉइंट वेंचर है, एक सेक्शन 8 कंपनी है कैनरा बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। हेफ़ा की फुल फॉर्म है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी which provides loans to educational institutions for infrastructure development and research projects. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू obtain लोन फ्रॉम हेफ़ा। एलिजिबिलिटी चेक। द एप्लीकेंट मस्ट बी अ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल IITs, NITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, एम्स एट्सेट्रा। तो यहाँ स्टेट यूनिवर्सिटी ने लिखा, बट हेफ़ा स्टेट यूनिवर्सिटी को भी लोन देता है। रिसेंटली ये भी ऐड हो गए हैं। द इंस्टीट्यूशन शुड हैव ए गुड फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी। अब यहाँ पे गुड फाइनेंशियल स्टैंडिंग का क्या मतलब है? मतलब उस यूनिवर्सिटी या उस इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा पैसा FDs में हो, ठीक है। और रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी यानी कि एजुकेशनल फ़ीस के अलावा भी वो अलग अलग तरीके से पैसा कमाता हो। जैसे कि अपने ऑडिटोरियम को रेंट पे देता हो, प्लेग्राउंड को रेंट पे देता हो, अपने कुछ सोवेनियर बेचता हो, बुक्स बेचता हो, अपने एजुकेशनल डिग्रीज पे फ़ीस लेता हो। तरह तरह की फ़ीस और तरह तरह का रेवेन्यू जनरेशन की पावर हो उसके अंदर। प्रपोजल शुड अलाइन विद हेफ़ाज ऑब्जेक्टिव्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसर्च और एकेडमिक इम्प्रूवमेंट। अब ये देखिए, इम्पोर्टेंट है कि हेफ़ा का ऑब्जेक्टिव क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, यानी कि आपको अपना एक कैंपस कंस्ट्रक्ट करना है, तो लेबोरेटरी कंस्ट्रक्ट करनी है, तो या फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन खड़ा करना है, या रिसर्च के लिए आपको मटेरियल चाहिए, तो या एकेडमिक इम्प्रूवमेंट करनी है इसके लिए। तो ये प्रपोज़ल के साथ आपका हेफ़ा के ऑब्जेक्टिव अलाइन होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रपोजल सबमिशन। दीदी को क्या जल्दी कर ले। इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रिपेयर ए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये मेन स्टेप है आपका इसका एप्लीकेशन के लिए। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, एस्टिमेटेड कोस्ट, जस्टिफिकेशन फॉर फंडिंग, रीपेमेंट प्लान। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन आपको काफ़ी डिटेल में देना है कि कितने क्लासरूम होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, क्या क्या रूम्स होंगे वहाँ पे। तो प्रोजेक्ट का ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एस्टिमेटेड कॉस्ट, अगर कंस्ट्रक्शन है तो PWD जो एजेंसी होती है उससे एस्टिमेट लेके दीजिए, ये इसका पार्ट बन जाएगा। जस्टिफिकेशन फॉर फंडिंग क्या देंगे आप देंगे कि आपका जो एनालिसिस है या आपका जो प्रोजेक्शन है या आपकी जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है उसको यहाँ आप आउटलाइन करेंगे और एक विज़न दिखाएंगे कि आने वाले टाइम में कैसे आपका इंस्टीट्यूशन डेवलप करेगा। तो वो जस्टिफिकेशन होगा फंडिंग के लिए। रीपेमेंट प्लान, अब आप अपने रेवेन्यू से जो अर्न करते हैं उसमें से कितना आप रीपे कर सकते हैं, ये रीपेमेंट प्लान है। द प्रपोजल इज सबमिटेड थ्रू द इंस्टीट्यूशंस गवर्निंग बॉडी टू हेफ़ा। अब आपका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, उसमें इस प्रपोजल को लेके जाएं, उनका अप्रूवल लें और फिर आप हेफ़ा को, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी को ये प्रपोजल सबमिट करेंगे। ये पॉइंट काफ़ी मेन है, इसको अच्छे से बनाना होगा। अप्रूवल प्रोसेस, हेफ़ा इवेलुएट्स द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। हेफ़ा चेक करेगा कि आपका प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है और इम्पैक्ट क्या होगा एजुकेशन पे। द प्रपोजल इज़ रिव्यूड बाय अ टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी एंड द हेफ़ा बोर्ड फॉर अप्रूवल। अब ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है आपका कैंपस का प्लॉट भी देखने जाएगी, जगह देखेगी,
उसके बाद हेफा का जो बोर्ड है वो आपकी रिपोर्ट को प्रपोजल को कंसिडर करेगा। लोन सैंक्शन एंड एग्रीमेंट, ये सब हो जाने के बाद अगर हेफा को लगता है कि आपका प्रपोजल ठीक है और आपको लोन दिया जाना चाहिए, जो कि जनरली पास हो ही जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, NITs, राउरकेला, कई लोगों ने लोन लिया है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो बहुत बड़ा 900 करोड़ का लोन लिया था, ठीक है। ऐसे ही NIT राउरकेला ने 425 करोड़ का लोन लिया था। तो इस तरह से एप्लीकेशंस पास हो जाती हैं, बट आपका DPR बढ़िया बनना होना चाहिए। वंस अप्रूव्ड, हेफा सैंक्शंस द लोन स्पेसिफाइंग रीपेमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशंस। हेफा जो है लोन अप्रूव करने के बाद रीपेमेंट की टर्म्स और कंडीशन फाइनलाइज करता है और एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया जाता है हेफा, इंस्टीट्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। अब यही अगर स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है तो उस स्टेट के साथ, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है तो दिल्ली, और ऐसे ही। फंड डिसबर्समेंट, फंड्स आर डिसबर्स्ड इन फेजेस बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। अब फंड्स जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 4 फेज़ डिसाइड किए हैं, तो पहले फ़ेज़ में कुछ 25% दे देगा, दूसरे फेज़ में फिर 25% दे देगा, या पहले में 50 दे देगा, बाकी में 25, 10 ऐसे करके देगा। तो इस तरह से फेजेस में आपकी ज़रूरत के हिसाब से बांट दिया जाएगा पैसे को। अब इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करना होगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टू इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड्स। तो टाइम टाइम पे जैसे ही पैसा खर्च होता जाएगा आपको UC देना होगा, ठीक है। इसके 12A में फॉर्मेट होता है GFR में, उसके अंदर रीपेमेंट। रीपेमेंट इज डन थ्रू द इंस्टीट्यूशंस इंटरनल रेवेन्यूज और गवर्नमेंट सपोर्ट एज पर द एग्रीमेंट। अब यहाँ अगर गवर्नमेंट कहती है कि हाँ हम पैसे भर देंगे तो उससे पैसा दिया जाएगा रीपेमेंट में, या यूनिवर्सिटी के इंटरनल रिसोर्सेज अच्छे हैं तो उससे पैसा दिया जाएगा। यहाँ ज़्यादातर हेफा इंटरेस्ट माफ़ भी कर देता है। Some institutions receive government interest subvention, making the loan effectively interest free। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादातर को जो है हेफा लोन माफ़ कर देता है, वो इंटरेस्ट माफ़ कर देता है और इंटरेस्ट फ्री लोन हो जाता है ये, क्योंकि हेफा जो है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए उसका मेन पर्पस है कि HEI जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप करें और एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो इसलिए जो है हेफा इंटरेस्ट चार्ज करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बस देखता है कि क्या ये रीपे कर पाएंगे और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एजुकेशन पे। आई होप इस प्रोसेस से आपको आपके इंस्टीट्यूशन के लिए लोन ले पाने की प्रोसेस समझ आया होगा और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।